कुछ कहना चाह रहे हैं, इज इट ओनली अबाउट जेनजी? भाई दूसरे भी तो है ना, दूसरे भी तो सब देख रहे होंगे ना तहसीन। कब तक जेनजी के कंधों पर आप लोग ये पूरा का पूरा मसला लाकर खड़ा कर देंगे? लेकिन मैंने तो जेनजी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूँ, या तो आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, या तो लॉ टूटा या नहीं टूटा। ये हाफ मुझे समझ में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम दूसरी बात पे जाते हैं। कह रहे कि भाई आपको किसी एक विशेष धर्म को खुश करना था इसलिए खाए, लेकिन खुद संजय निषाद जी कह रहे उनके लोग थे वहां पर। तो ये विशेष धर्म क्या है? ये आप भी जानते हो, कैट कॉल डॉग विसल है मुसलमानों के लिए। मुसलमान कैसे, क्या लेना देना, कौन मुसलमान था उधर? तीसरी बात, जिसके नाम पे ये लोग बिल फाड़ रहे वो व्यक्ति तो शाकाहारी है। तो अगर बाकी गरीब लोग, संजय निषाद जी के शब्दों में कह रहा हूं, अगर वो खा रहे तो आपको काहे दिक्कत है? गरीब लोग मच्छी खाए तो आपको दिक्कत हो रही है, काहे दिक्कत हो रही है आपको भाजपा को? हाँ, क्यों गरीब आदमी खा रहा है तो आपको दिक्कत हो रही? चौथी बात और फाइनल बात मैं कह रहा हूं भाई, जो भाजपा केरलम में जाके कहती है कि बीफ कोऑपरेटिव को हम एनकरेज करेंगे, और बीफ मतलब बफ नहीं, बीफ की बात कर रहा हूं, इनके प्रत्याशी। वन नेशन वन कंट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बंगाल में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, लेकिन हम कहते हैं वन नेशन वन कंट्री। तो इसका वन नेशन वन कंट्री, वन नेशन वन लॉ करते, आप वन नेशन वन रूल करो ना। अगर वन नेशन वन रूल है तो फिर आप एक्सेप्ट करो, नहीं है तो आप बैठो। और आप इसको कांग्रेस एक जाति विशेष को खुश, कौन है ये? कौन है ये? तो संजय निषाद जी के खुद कह रहे उनके लोग थे, और आज 12 साल के बाद उनके लोग इतने गरीब है तो आप रिजाइन कीजिए भाई, रिजाइन कीजिए। आपने कोई प्रगति नहीं की, खुद संजय निषाद जी कह रहे मेरे लोग गरीब है। ऑल राइट तहसीन, अब चूंकि आपने इसका जिक्र किया है कि वन नेशन वन फूड, वन नेशन वन रूल, ये सब क्यों नहीं हो सकता है ना? तो फिर मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहते हैं नहीं, इट्स नॉट। फिर ये केवल बीफ तक सीमित नहीं रहेगा। फिर दूसरे धर्मों में कई ऐसी चीजें, आपके और मेरे धर्म में पोर्क निषेध है, ठीक है? फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? फिर उसमें किसी तरह का, फिर इसमें कोई भी नहीं, फिर उसके अंदर कोई फिर रिलीजियस सेंटिमेंट फिर बीच में नहीं आएंगे ना? नहीं, कोई सेंटिमेंट नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं। सुनिए, मैं बहुत तुझसे कह रहा हूं, कोई अगर हिंदू भाई पोर्क खाना चाहे वो उसका राइट है, कोई अगर क्रिश्चियन भाई खाना चाहे कोई और, वो उसका राइट है। किसी को टोफू खाना उसका राइट है, किसी को मशरूम खाना वो उसका राइट है। फिर आप स्मार्ट नहीं, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट सर। यार खाने से किसी को दिक्कत नहीं है, खाने से दिक्कत नहीं है। रूबिका जी, मैं ये कह रही हूँ, खाने से किसी को दिक्कत। तहसीन पूनावाला, मेरा सवाल बहुत सीधा था, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपको बात रखने दूंगी और रखने भी दे रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये बीफ लेकर जिस तरीके के सवाल आप और जिस तरीके के सजेशंस आप दे रहे हैं, क्या रमजान के महीने में आप इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि एक निषेध जानवर के लिए, उसके बाकी जो खाते हैं उनके हक के लिए लड़े? Will you be able to do that, तहसीन पूनावाला? मैं अपनी बात रख दूं, रूबिका जी, मैं अपनी बात रख दूं, क्योंकि एक क्लिप कटवाए जो आपकी और मेरी क्लिप काटते सब जगह स्प्रेड करता है। प्लीज मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद प्लीज आप मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। मैं किसी के बीच में बोलता हूं, 20 सेकंड लेता हूं। मैं मुसलमानों के बारे में बोला क्योंकि आपका वहां पे सवाल जा रहा है। अगर रमजान में कोई भाई कुछ भी खाना चाहे, कहीं पर भी खाना चाहे, भाई मैं अगर अपना रोजा रख रहा हूं, अपना रोजा है, किसी और से मुझे क्या लेना देना? मैं बहुत क्लियर हूं उसमें कि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो इसी के इर्द गिर्द थे, बीफ, मच्छी, पोर्क, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है बात करने को। ये हार रहे चुनाव, इसलिए इन मुद्दों पे जा रहे। भाई अगर मैं 10 सेकेंड और दीजिए, अगर मेरा ईमान ठीक है, आपका ईमान, रूबिका जी, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप तो रोजा रखते हैं, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां पे लोग खाना भी खाते हैं, चाहे नॉनवेज ना खाए, खाना खाते हैं, आपका रोजा बरकरार रहता, इससे क्या लेना देना? आप कहां से ये बीजेपी वाले कोई मुद्दे को ले आते? ये मुद्दा है देश का। तहसीन के सवाल का जवाब दीजिए तोहिन, और उसके बाद फराज भाई। देखिए, मेरे मित्र तहसीन वैसे बहुत समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन आजकल थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अभी वो कह रहे थे कि जो हिंदू पोर्क खाना चाहे खा सकता है। अरे मैंने भी तो यही कहा ना कि क्या खाते हैं वो आपकी आज़ादी, लेकिन अगर तहसीन भाई के इफ्तार दावत के बाहर आकर खाएगा तो क्या तहसीन भाई को अच्छा लगेगा? तो ये चिढ़ाना होता है, ये चीज जो है कांग्रेस पार्टी अक्सर जो है हिंदुओं के साथ करती आई है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा,
ये फराज भाई भी कह रहे थे कि बीफ एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया। देखिए मैं आपको बता दूं कि कानून के तहत काऊ मीट का एक्सपोर्ट बाधित है, नहीं हो सकता, लेकिन ये आस्था या ये रूल जो है वो बफलो के पे, वो भैंस पे लागू नहीं हो सकती। इसलिए आप जो है ये बहुत ही एक छोटा एक बारीक डिफरेंस है, लेकिन आप इसको बार बार जो है गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। भाजपा का स्टैंड हमेशा हर जगह पर क्लियर है। जो जहां का स्टेपल डाइट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेपल डाइट हम नहीं बदलने वाले, गोवा का स्टेपल डाइट नहीं बदलने वाले, केरला का स्टेपल डाइट हम नहीं बदलने वाले हैं, लेकिन हां हम ये अपेक्षा करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि सार्वजनिक स्थल पर और जब फेस्टिवल्स और पर्व त्योहार का समय आता है तब आप दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा सा संवेदनशीलता इस विषय पर दिखा सकती है। ओके फराज भाई। हाँ देखिए रूबिका जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी डिस्कशन हो उसमें जब तक मुसलमान बीच में ना आए तब तक वो डिबेट पूरी नहीं हो पाती है। हालांकि आज मुसलमानों का कोई एंगल नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं और आप भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी पोर्क की बात हुई, मैं ये जानना चाहता हूं कि रमजान के महीने में कौन सा ऐसा जिला हमारे उत्तर प्रदेश का या देश का है जहां पर शराब न बिकती हो। इस्लाम में तो शराब भी बराबर हराम है ना। हमारे घर के बगल में दसियों रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं जहां डीजे के साथ रमजान में शराब चलती है। कुछ पार्टीज में मैं भी गया, लेकिन यह है कि ठीक है जिसको लेकर पीना हो पिए। मेरा यह मानना है कि मुझे लेकर नहीं पीनी है। तो क्या हम ये बोलते हैं कि नहीं रमजान में शराब बंद कर देनी चाहिए, कहीं नहीं बिकनी चाहिए? क्या मस्जिदों के बगल में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए? हम बिल्कुल नहीं कहते हैं भाई। एक बिजनेस जिसको मेरा जो अकीदा है वो अगर तहसीन पूनावाला या कोई भी, मैं एक नाम ले रहा हूं, लेकर पिएगा तो उससे मेरा मजहब मेरा धर्म नहीं भ्रष्ट होगा, मुझे इतना पता है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं ये कही नहीं रहा हूं। अरे फराज भाई, अगर आपने कहा कि मछली के पे ज्यादा काम हुआ, मैंने कहा नहीं बीफ पे हुआ। अरे सर सुनिए तो, आपने कहा कि मछली के क्षेत्र में ज्यादा काम हुआ, मैंने कहा नहीं मछली नहीं बीफ के केस में ज्यादा, बीफ के क्षेत्र, मैंने तो गाय का नाम भी नहीं लिया। तो बीफ के मामले में भारत सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। आज की तारीख में बीफ एक्सपोर्ट जबरदस्त हो रहा है, यह मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई। दूसरी बात बस छोटी सी मैं बोलना चाहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है रूबिका जी, 8 जून 2017 की। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ग्रुप का चैनल है। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्रसिद्ध शेफ थे, हेमंत ओबराय जी। ये डेट शायद मैं गलत बता गया, 17 अगस्त 2018। वो लिखती हैं कि जब, और ये विदेश यात्राओं में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहती थी, तो वो ये लिखते हैं या लिखती हैं, मेल थे फीमेल थे मुझे नहीं पता, आपके अखबार में छपा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को अमृतसरी फिश जो है वो बहुत ज्यादा पसंद थी। तो खाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की राय मेघालय के लिए दूसरी होगी, गोवा के लिए दूसरी होगी, उत्तर प्रदेश के लिए दूसरी होगी। एक सेकंड फराज साहब, फराज भी हो गए और तहसीन भी हो गए। नाउ आई विल हैव टू इंटरफेयर और मैं इसको थोड़ा और आप लोगों के लिए ब्रेक कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कोई भी मुद्दा लाकर एस्केप कर जाना। आपने कहा कि रमजान में जो है हमारे अगल बगल बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जहां पर शराब बिकती है, पर हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं, आपने इसको बिल्कुल मिक्स कर दिया। सावन का महीना, अयोध्या का इलाका, वहां पर नॉनवेज यानी मछली जो है उसका भोज का आयोजन करना, ये 3 चीजें हुई। अब इन 3 चीजों को आप दूसरे धर्म में कहीं इक्वेट करने की कोशिश कीजिए, सीधा क्लियर हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। बार बार एक ही बात तो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं, आप दोनों उस बात से भाग रहे हैं। 1 मिनट में जवाब दे देता हूं, 1 सेकेंड। मान लीजिए कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, फराज भाई मेरे लिए आप दे दे, दोनों में से एक आपको देना है, आप मैं आपके बाद में नहीं एक्चुअली मैं एक बात बताती हूँ। आप दोनों तहसीन आप पर तो इसलिए ये चीज नहीं लागू होती है, यू आर अ वेरी मॉडर्न किस्म का मुसलमान ना, आपको थोड़ी कोई चिंता होती है। नहीं आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कहीं पर भी अपने आप को प्लेस कर देंगे। मैं यहां पर फिर कह रही हूं, अयोध्या, सावन और नॉनवेज, ये 3 चीजें आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इक्वेट करना है तो इसे किसी और, क्योंकि बात किस पर आ रही है कि आप सनातनी भावना को आहत कर रहे हैं। और ये कैसे पता पड़ेगा? व्हेन यू पुट योर फुट इन द शूज।
एम्पैथी रखेंगे तब समझ में आएगा इस बात को। क्यों शांतनु? एक मिनट, मुझे जवाब देने दीजिए ना, आपने पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। आई एग्री विथ यू। तो जो सरकार है वो वहां पर क्यों गैजेट नोटिफिकेशन नहीं लाई कि पाक अयोध्या धरती पर जो सावन के महीने में कोई नॉनवेज नहीं बिकेगा?